नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय आज़ादी के एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आप लोग तो जानते हैं महान शख्सियत राष्ट्र गौरव सुखदेव थापर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका इतिहास बहुत ही कम लोग जानते हैं। सुखदेव थापर जी का जन्म 15 मई 1907 को गोपरा, जो लुधियाना पंजाब में हुआ था, और उनके पिताजी का नाम रामलाल थापर था और माता जी का नाम रल्ली देवी थी। साथ में 3 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया। इनके लायलपुर में व्यवसाय करते थे, जो उनके पिता थे लायलपुर में व्यवसाय करते थे। जब वो 3 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। आप लोग तो जानते हैं सुखदेव जी थे जो भगत सिंह के मार्गदर्शक थे, और उन्होंने ही भगत सिंह को प्रेरित किया था और उनको भगत सिंह का चराग भी कहा जाता है। फिर 1926 में सुखदेव जी और हमारे भगत सिंह जी ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की 1926 में। साथ में जो सुखदेव जी थे, हमारे सुखदेव जी आर्य समाज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और साथ में सुखदेव जी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी के नज़दीकी सहयोगी थे। आप लोग तो जानते हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 में स्थापित HSRA की स्थापना के आज़ाद जी के काफ़ी सहयोगी थे। साथ में सुखदेव जी को HSRA की पंजाब तथा उत्तर भारत क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी। और उस हिसाब से अगर हम बात करें 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेते हैं, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी से प्रहार किया जाता है, और उसका बदला लेते हैं हमारे सुखदेव जी, भगत सिंह और राजगुरु। और साथ में आप लोग तो जानते हैं जो 1928 में HSRA था, उसके नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर जाके 1928 में सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया। सैंडर्स पर पहली गोली राजगुरु ने चलाई थी, दूसरी गोली भगत सिंह ने चलाई। सैंडर्स की हत्या के दौरान चानन सिंह नाम एक हेड कांस्टेबल भी मारा गया जो उनका पीछा कर रहा था। सैंडर्स की हत्या के बाद सुखदेव जी भगत सिंह के साथ उनके नौकर का भेष बनाकर लाहौर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जो सुखदेव सिंह जी थे, सुखदेव सिंह जी क्या करते हैं, भगत सिंह के साथ उनके नौकर का भेष बनाते हैं और रेलवे स्टेशन से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फिर जाके जो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत हमारे भगत सिंह जी, हमारे सुखदेव जी और राजगुरु को आप लोग तो जानते हैं, उनकी 23 मार्च 1931 पे फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। आप लोग तो जानते हैं इसके पीछे कई कारण, कई सारी वजहें भी थी। आप लोग तो जानते हैं भारतीय आज़ादी के महान शख्स थे। साथ में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब योजना बनी तो सैंडर्स का वध करने में इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का पूरा साथ दिया। और यही नहीं, सन 1921 में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने के विरोध में राजनीतिक बंदियों द्वारा की गई व्यापक हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में इन्होंने एक खुला पत्र गांधी के अंग्रेजी में लिखा था, जिसमें सुखदेव ने महात्मा गांधी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को नकारे जाने का विरोध किया था। फिर इसमें सुखदेव ने साफ शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हुए गांधी जी को इस बात से अवगत कराया कि उनका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, बल्कि सच यह है कि देश हित के लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में गांधी जी यदि जेल में बंद कैदियों की पैरवी नहीं कर सकते तो उन्हें इन क्रांतिकारियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने से बचना चाहिए। और साथ में 1929 में जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार था, हमने गलत बोल दिया। फिर जाके आप लोग तो जानते हैं सुखदेव जी का जो इतिहास था, 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रामलाल था, और जब वो 3 साल के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। घर की जिम्मेदारियां भी थी। फिर जाके और साथ में उनकी एजुकेशन, फिर उस आज समाज से भी प्रभावित होते हैं और देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन इन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी का पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। तो ऐसे महान शख्स को भारतीय आज़ादी में कभी वो पहचान नहीं मिल पा रही है, हम उन्हें भूल से गए हैं। तो इसलिए हमने सोचा आज सुखदेव जी के बारे में एक वीडियो बना दिया जाए।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका है।